Welcome to SN Chaudhary physics classes. In last class I have taught you about reflection of light by a spherical mirror and with magnification complete. Now I am going to discuss to start refraction of light. What is refraction of light? Today I will give you explanation of basics of light of रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का बेसिक्स क्या है ये हम आज आपको देने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने स्फेरिकल मिरर का पूरा टॉपिक्स ख़त्म कर दिए, कोई टॉपिक्स लेफ्ट नहीं है। अब इस क्लास से हम आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट किए हैं, इसे आप देखो और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो, इससे मुझे करेजमेंट मिलता है और हम आगे की भी वीडियो डालते रहेंगे। साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, जैसे ही वीडियो हम अपलोड करें आपके पास वीडियो पहुंच जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज दिस? बेसिक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ बेसिक कुछ बातें हैं, ये आपको सीखना है पहले। साथ साथ बेसिक के साथ साथ इसमें बहुत कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चे जानते नहीं हैं, जिसके कारण उन्हें आगे के चैप्टर करने में परेशानी होता है। सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? देखो, व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes from one medium to other medium, its path changes. When a ray of light passes from one medium to other medium, its path changes. जब कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो पाथ रास्ता बदल जाता है। This phenomenon is called refraction of light। इस फेनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यहाँ तक सिंपली सभी बच्चे करते हैं, लेकिन कंसेप्ट यहाँ से क्लियर नहीं होता। पाथ चेंज कर जाता है, कैसे बदलता है, क्या होता है, ये हमें सीखना है। इसको सीखने के लिए, रिफ्रैक्शन के लिए, अब नेक्स्ट डिफिनेशन हम लिखते हैं इसी का, देख लो। When a ray of light passes from rarer to denser medium, it bends towards the normal. When a ray of light passes from rarer to denser, जब rarer से denser में जाएगा मीडियम, it bends toward the normal, ये नॉर्मल की तरफ झुक जाते हैं। पहले आप देखो, and when it passes from denser to rarer medium, it goes away from the normal। जब ये डेंसर से रेयर में जाएंगे तो ये नॉर्मल से दूर भागेंगे। अब इस बात को हम डायग्राम के द्वारा समझाते हैं, जैसे कि समझ में आ जाए। देख लो, मान लो ये एक इंटरफेस है, हमने ऊपर में एयर है, नीचे हमने वाटर लिख दिया। यहीं से याद रखो, एयर के लिए सिंपली हम ए लिख दिया करते हैं और वाटर के लिए डब्ल्यू लिख दिया करते हैं। अब यहाँ से देखो, एक रे आया ऐसे, अब यहाँ पर इस ए को हमने ए लिखा, ये ओ पॉइंट है, यहाँ पर हमने नॉर्मल डाल दिया। तो नियम के अनुकूल इसको जाना चाहिए ऐसे, लाइट को सीध में चला जाना चाहिए।
लेकिन अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्शन बेंट टुवर्ड नॉर्मल, जो यहाँ है ये झुक गया, ये चला गया ऐसे, इस तरह से ये रे आपका बन गया। ए ओ हमने इसको बी लिख दिया। यहाँ पर हमने देखा रेयर से डेंसर में गया है, ये हमारा ऊपर में रेयर है, रेयर मीडियम, और नीचे में है हमारे पास डेंसर मीडियम। तो इस आधार पर ये ऐसे झुक गए। इस एंगल को हम पीछे भी मान लो हम यहाँ पर पी क्यू कुछ लिख देते हैं, पी क्यू नॉर्मल को हमने लिख दिया है। तो इस आधार पर एंगल ए ओ पी देखते हो, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, और एंगल बी ओ क्यू को हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएंगे। यहाँ पर हम आगे लिखेंगे इसके बारे में, यहीं पर लिख लो आर। तो जो नॉर्मल की तरह झुक गया, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड, यहाँ फ्रॉम नॉर्मल, दिस फेनोमेनन आगे लिखेंगे। और इसी तरह से देख लो, यहाँ पर हमने नॉर्मल डाल दिया, यहाँ पर एयर है, रेयर मीडियम, और यहाँ पर वाटर हमने फिर लिखा डेंसर मीडियम। यहाँ से एक रे ऐसे गया, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया। अब हमने यहाँ ए ओ लिखे थे, तो यहाँ भी हमने ए ओ लिख देते हैं, जिससे आपको दोनों तरफ से सेम दिखेगा। अब यहाँ पी क्यू हमने ऊपर नीचे लिखे थे, यहाँ हम लिख देते हैं पी क्यू। नियम के अनुकूल रे किधर जाना चाहिए? नियम के अनुकूल रे ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये नॉर्मल ऐसे नहीं जाके, देख लो यहाँ पर ध्यान दो, ये नॉर्मल से दूर भाग गया, मीन्स ये रे ऐसे चला गया, ये हमने लिख दिया। यहाँ पर दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्मॉल आर। अब यहाँ पर लिखते हैं दिस फेनोमेनन, इसी वर्ड के आगे जोड़ देना, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस फेनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आगे बात समझ में? हेयर इसको हमने एक्स वाई लिख देते हैं, दो इंटरफेस को सेपरेट किया है, ये हमने लिख दिए। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट में आ जाओ, हेयर एक्स वाई इंटरफेस कहते हैं, इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम। देखो बेटा, मीडियम इंग्लिश यहाँ देखो, मीडियम सिंगुलर वर्ड है। अब यहाँ पर टू मीडियम लिखेंगे, दैट इज रॉन्ग। क्या लिखेंगे हम? टू मीडिया। ए ओ देख लो, ए ओ को हम इंसिडेंट रे कहते हैं, ओ भी हमारा रिफ्रैक्टेड रे। पी क्यू नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, जहाँ लाइट गिरते हैं, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इसी में देख लो, एंगल ए ओ पी दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, इसको हम आई लिखा करते हैं। एंगल देख लो बी ओ क्यू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो बेटा, वहाँ लेक्शन लिखते थे, यहाँ रिफ्रैक्शन, जिसको हम जनरली आर कहते हैं। यहाँ पर इतनी इंट्रोडक्टरी आपको ये ध्यान देना था। आगे बात समझ में, किसको क्या कहते हैं। पॉइंट नंबर 4 में आ जाओ। अब इसके भी कुछ लॉज होगा ना भाई, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर है, इसका भी कुछ न कुछ तो लॉज होगा। यहाँ पर अब हम लिखते हैं
लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में ज़रा ध्यान देना। यहाँ पर फर्स्ट लॉ में जनरली कुछ और लिख देते हैं, सेकंड लॉ में कुछ और जो बेसिक है तो सबसे पहला लॉ देखो, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ इंडिकेट कर देता हूँ, देयर आर टू लॉज of refraction, there are two laws of refraction, these are pala, the incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incidence, all lie in the same plane। पहला लॉ हो गया बेटा, देख लो। अब हमारे पास देख लो सिंपली, मान लो ये x है और ये y है, तो x y में ही ये मौजूद है हमारे पास। तो इसको इसलिए यहाँ कहते हैं द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जैसे x में टच करते आ रहा है इंसिडेंट, तो रिफ्रैक्शन भी x y में ही टच करते जाएगा। Now I am going to discuss second law of refraction. The ratio of sine of angle of incident to sine of angle of refraction is constant. अब इंसिडेंट एंगल के साइन में एंगल, साइन एंगल, साइन आई और साइन आर, इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट होगा। रियल में ओरिजिनल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यही है। अब आपके देखो, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसी को भी सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज जनरली डिनोटेड बाय एन। कुछ बुक में म्यू लिखते हैं, कुछ बुक में एन लिखते हैं। एनसीईआरटी में एन रहता है, सीबीएसई के पेपर में एन ही लिखेगा, इसलिए मैंने एन ही लिखने का प्रैक्टिस किए। एन सिंपल एन भी लिख सकते हो, 1 and 2, इसका मतलब 1 से 2 में जा रहे हैं, ये लिखते हैं। और कुछ ऐसे भी लिख देते हैं आपके, कुछ ऐसे भी लिख देते हैं N1 2, जैसे यहाँ पर 1 2 लिखे हैं, ऐसे भी लिख देते हैं 1 2, ऐसे भी लिख देते हैं। सबके अपने अपने लिखने के ढंग है, किसी भी पैटर्न से रहेगा तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम। यहाँ डेंसिटी का मतलब मास और वॉल्यूम नहीं समझना, ये स्पीड ऑफ लाइट पर डिपेंड करते हैं। अब आपके देख लो, दिस लॉ इज नोन एज सनेल्स लॉ। कभी कभी पेपर में पूछते हैं सनेल्स लॉ लिखो, तो सनेल्स लॉ का मतलब ये हुआ साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये डायग्राम है। अब इसी डायग्राम के आधार पर हम आगे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ एन इक्वल टू, सिंपली हम लिखे हैं, हमने एयर से एयर लिख दिए, वाटर लिख दिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब यहाँ पर पहले के हिसाब से एयर से जब वाटर में गया था तो उस कंडीशन में है एयर का, ये देख लो, एयर टू वाटर। और दिस इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। जब हम इधर से इंसिडेंट किए हैं वाटर से एयर में, तब आप सिंपली अब इसी को हम लिख सकते हैं WN भी लिख सकते हैं। दिस इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इन सेकेंड फिगर, दिस इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारे पास आ गए इसके हिसाब से। आए बात समझ में?
ये सिंपल जब आपको कहता है स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हमें इतना लिखना पड़ता है। अब आपके ए पार्ट बी पार्ट दिखा दिए, अब आपके और भी देखो। यहां पर देखने के बाद अब आपके पास आ जाते हैं अगेन ए बी सी में। देखो ये दूसरे फॉर्मेट हम ऐसे भी लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। आपके N1 N2 इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R लिखते हैं। अब इसी में देख लो बेटा, हमने यहाँ डायग्राम बना दिए, यहाँ से ये इंसिडेंट रे आ गया और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। ये रे सीध में नहीं जाके ऐसे मुड़ गया, तो ये एंगल हमारा R है, ये एंगल हमारा I है, ये हम लिखते आ रहे हैं। अब हमने इसको क्या किया, I1 कर देते हैं, इसको हम I2 कर देते हैं, और यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर प्लेन मिरर रख दिए। तो परपेंडिकुलर जो रे आएगा वो यहाँ से लौट के इधर चला जाएगा। पहले तो इधर से आ रहा था, अब ये लौट के इधर से जाएगा, तो इधर से भी चले जाएंगे ये। तो इस आधार पर दिस इज ऑल्सो इंडिकेटेड N2, देख लो N2 सेकेंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, दैट इज N1। अब यहाँ पर साइन I इक्वल टू हमने क्या पुट किया, I1, और R इक्वल टू हमने I2 पुट कर दिया। तो यहाँ पर हो गया साइन I1 अपॉन साइन, यहाँ पर देख लो I1 अपॉन साइन I2, ये हमने लिख दिया। फॉर स्मॉल एंगल्स देख लो, फॉर स्मॉल एंगल्स यहाँ पर हम लिखते हैं साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इन रेडियंस, रेडियन में हम ये लिख देते हैं। तो इस आधार पर क्या हो गया, N2 अपॉन N1 इक्वल टू I1 अपॉन I2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके हो गए N1 I1 इक्वल टू N2 I2, ये हो गया। 10 Snell's law of refraction is also stated as follows। Snell's law को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, the product of refractive index of a medium and angle of incidence is constant। अब आपके देख लो, जब इस हिसाब से लिए हम दोनों तरफ से एंगल ऑफ इंसिडेंस बना दिए, इस हिसाब से इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। यदि उसी रास्ते पर रेज लौट गए, तो इस तरह से आप यहाँ तक ये लिख दिए। ये आपके पॉइंट नंबर बी था। ये कौन सा पॉइंट था बेटा, देखो कॉपी, जस्ट फोर्थ। अब आपके फिफ्थ पॉइंट पर आ जाओ। हैव यू रिटन दिस साइड? बदल जाता है। हैव यू नोटेड? अब यहाँ पर देखो, इसी में कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जब होते हैं तो क्यों होते हैं? तो यहाँ पर सिंपली द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट
occurs due to occurs because when a ray of light passes from one medium to other medium, its velocity changes, या ऐसे भी ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, इट इज रिफ्रैक्शन अकर्स. Refraction of light occurs because when a ray of light passes from one medium to other medium, its velocity changes. इनका वेलोसिटी बदल जाता है, इसलिए रिफ्रैक्शन होते हैं. अब 6 पॉइंट पर चलो. अब आपके यहाँ पर हम बता रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमने वैसे बता दिए. अब इसको पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम चलते हैं. द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एयर भी ले सकते हैं, इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट in a medium is called absolute refractive index of the medium. इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जैसे स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितना है, और यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं बेटा, यहीं से देख लो. अब यहाँ पर दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको हम यहाँ सी लिख देते हैं, स्मॉल सी, इस लेटर से शो करते हैं जिससे आपको ध्यान नहीं रहे ये सी क्या चीज़ है. और स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, इसको हम बेटा वी लिखते हैं. ये आपके भी हो गए. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम को हम यहाँ पर एन लिख दिए हैं, सिंपली एन लिख लो. इम्प्लाइज आपके n इक्वल टू सी वाई वी हो गए. तो ये फार्मूला आप याद रखें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में. अब आपके कोई बच्चा यहाँ तक करते हैं. नेक्स्ट में देखो, इधर नोट कर लिया आप लोग. अब आपके देख लो, अलग अलग टीचर हैं, बच्चे के पूछने के पैटर्न अलग हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही दोगे तो पहला डिफिनीशन हो गया साइन आई अपॉन साइन आर को कहते हैं, स्नेल्स लॉ में हो गए. और दूसरा आप ये भी लिख सकते हो. तीसरा इसी का पार्ट देखो बी, बट आपके सी इक्वल टू न्यू लेमडा, यहाँ लेमडा नोट लिख दिया, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम. और v इक्वल टू हमने लिख दिया न्यू लेमडा m. बेटा जब रिफ्रैक्शन होते हैं तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है. इस आधार पर तब आप पुट कर दिए तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, n इक्वल टू सी लेमडा नॉट अपॉन न्यू
लैम्डा नॉट अपॉन न्यू लैम्डा एम। तो ये फ्रीक्वेंसी कट गया, तो एन इक्वल टू आपके क्या बच गया, लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा एम। हैंस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is equal to the ratio of wavelength of light in vacuum to the wavelength of that light in medium। इस आधार पर ये आपके डिफिनेशन हो गए। अब आपसे तीसरा क्वेश्चन इसी में देख लो, सी पार्ट में। अब आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है ज़्यादा, किसका होता है कम। अब आपसे पूछ लेंगे, जैसे टीचर अभी हमने क्या लिखा था रीजन में, वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज कर जाते हैं। आप ये भी लिख सकते हो वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज कर जाते हैं भाई, तो तब तो ये भी रीजन दे सकते हो। और सी में अब आपके देख लो यहाँ पर अगेन एन इक्वल टू लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा एम, बट implies n inversely proportional to 1 by lambda m, lambda नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। हर एक लाइट का ये कांस्टेंट होता है वैक्यूम में, तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। इस तरह से आप लिख सकते हो मोर वेवलेंथ has less रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उनके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस होगा। आगे बेटा समझ में। अब इस हिसाब से लैम्डा आर ग्रेटर देन लैम्डा वी, देख लो जैसे आप विब्योर कलर में चलते हो तो आपके उसमें क्या है VIBGYOR, यहाँ पर इधर से इधर जाते हो तो लैम्डा इंक्रीजेस। अब लैम्डा इसका ज़्यादा होता है, इसका कम होता है, इट मीन्स आपके NR रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ R लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ V। ये भी थॉट आपको याद रखना है। आए बात समझ में। इतना होने के बाद अब आपके 6 पॉइंट यहाँ तक नोट करा दिए थे, 7th पॉइंट इधर आप लोग नोट कर लिए। ये सारे टॉपिक्स आगे हमें ज़रूरत पड़ेगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट के समय, इसलिए मैंने बेसिक में आपको ये सारी बात बता दी हैं और इसे आप कंट्रोल करो। 7th पॉइंट में अब आपके जो क्वेश्चन दे रहे हैं देख लो। when refraction occurs, अब इतना तो समझ में आ गया। रिफ्रैक्शन अकर्स का मतलब हो गया व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। अकर्स देख लो, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है। बी फेज डज नॉट चेंज, फेज में भी कोई चेंज नहीं होते हैं। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेज, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज कर जाते हैं। डी वेवलेंथ ऑफ
लाइट चेंजेज, वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज कर जाते हैं। आगे बढ़ा यहाँ तक समझ में आपके? अब इसके बाद आपके जो आते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रिफ्रैक्टेड ग्लास स्लैब या रियल डेप्थ, इट विल बी टॉट इन नेक्स्ट क्लास।